नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। सबसे ज़्यादा मुखर्जी नगर के वीडियो हमने बनाए हैं और आप इंडिया के कोने कोने से बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। लेकिन आज हम जिस तरीके का वीडियो बना रहे हैं ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम भी इस टाइप का वीडियो पहली बार ही बना रहे हैं। और मैं भी आज यहाँ पर आया था, मैंने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, यहाँ आकर के देखा और ज्वाइन किया, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे दोस्त और भी हैं जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग भी इस प्रोग्राम में आते हैं और आए थे सुबह 6 बजे। मैं भी आया था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ आके मेरी पूरी नींद भाग गई। इनसे ही जानेंगे ये कौन सा प्रोग्राम है और ये लोग कब से आ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों प्रसाद भी दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं, यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ एक दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हैं, इनसे ही जान लेते हैं आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी है और मैं बिहार से हूँ। ये बताइए, आप भी यहाँ पे यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करते हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मैंने मेंस की एग्ज़ाम दी थी, मेरा मेंस नहीं हुआ। ओके, इस प्रोग्राम में आप कब से आ रहे हैं और ये कौन सा प्रोग्राम है? क्योंकि जो दोस्त देख रहे हैं आज, वो लोग जानना चाह रहे होंगे आखिर ये कौन सा प्रोग्राम है और आप सुबह इतनी जल्दी आ जाते हैं, कैसे उठ जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को नींद आती है, मेरे को भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं आज आया यहाँ तो सब भाग गई। देखिए एक्चुअली था क्या ना, जो कल हम लोग मुखर्जी नगर कुछ बुक्स लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे सब प्रभु लोगों का चल रहा था कुछ कैंपेन, जो रोहिणी में वो अपना कोई प्रोग्राम कर रहे थे यूपीएससी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। तो वहीं पे हम लोगों का संपर्क हुआ और फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो हमारा एक संस्था वहाँ पे चलता है जो इंद्र विकास कॉलोनी में है। और हम लोग चूँकि इंद्र विकास कॉलोनी में ही रहते हैं, तो फिर हम लोगों ने इनसे संपर्क किया। और यहाँ पे मेडिटेशन सुबह सुबह कराया जाता है, चैंटिंग कराया जाता है और फिर गीता के कुछ ज्ञान दिए जाते हैं, ताकि आप अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकें, स्ट्रेस को कम कर सकें। आपको आके कैसा लगा इस प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने मेंस लिखा था लेकिन इस बार नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अगली बार आपका ज़रूर होगा, हम मेहनत कर रहे हैं। आपने कितने अटैम्प्ट दिए अब तक? दूसरा अटैम्प्ट था ये। आपका होगा, आपके लिए शुभकामनाएं। जो दोस्त आज देख रहे होंगे भारत के कोने कोने के, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए? क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में भगवत गीता पढ़ना और ऐसे प्रोग्राम के बारे में जानना, समझना, जाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे दोस्त नहीं जा पाते, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए एक्चुअली है क्या ना, धर्म कोई भी हो तो वो अपने धर्म को माने, लेकिन गीता जैसी जो विचार है, इतना साइंटिफिक और ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो है, ये हम लोग खासकर स्टूडेंट के लाइफ के लिए, जहाँ पे स्ट्रेस है, आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, डाउनफॉल आते हैं, तो फिर आदमी गिव अप करने की सोचता है। तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए में आपको गीता बहुत मदद करता है। और सुबह सुबह जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप स्ट्रेसलेस हो जाते हैं और पूरे दिन आपका अच्छा जाएगा। तो आप ज़रूर ऐसे कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए जो आपके नज़दीक में हो। और इस्कॉन तो बहुत बड़ा है, इसका तो पूरे वर्ल्ड में है, तो आपको पास में है तो आप पार्टिसिपेट होइए। और क्योंकि यहाँ पे देखा जाए मुखर्जी नगर, ये जो किताबी रंगी बिरंगी दुनिया है, इसके पास का एरिया और मुखर्जी नगर, यहाँ पे लाखों छात्र रहते हैं, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो बड़ा टेंशन में रहते हैं और साथ के साथ स्टडी भी करते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, तो एक टेंशन सी हो जाती है दिमाग में। आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो किस तरीके की समस्याएं यहाँ पे रहती हैं? अगर इस प्रोग्राम में आते हैं तो माइंड फ्रेश हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली होता है कि आप सिंगल रूम में रहते हैं तो पूरे दिन आपका किसी व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं होता है। सुबह सुबह आके आप यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो आपको एक माहौल मिलेगा, कुछ लोग देखने को मिलेंगे, बातचीत भी होगा उसी बहाने, तो आप स्ट्रेसलेस हो जाएंगे और पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, ताकि आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो परिणाम बेहतर आ सकता है। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन किया था? हाँ, कोचिंग बता दूँ क्या? बता दीजिए। मैंने चाणक्य IAS अकेडमी से इंग्लिश मीडियम में की थी। ओके, यहाँ पे और भी साथी है हमारे साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपसे तो मैं कई बार मिल चुका हूँ और आप इस प्रोग्राम में आए, आपको कैसा लगा? और सबसे पहले तो हरे कृष्णा हरे राम, और मैं अपनी शुरुआत ही महामंत्र से कर रहा हूँ, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, जो कि इस्कॉन के जो फाउंडर हैं और बाकी जो संस्था हैं, जो भी टेम्पल्स हैं इस्कॉन के, वहाँ हरे कृष्णा हरे रामा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम सुबह होती है तो गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर गुड नून करते हैं, फिर गुड इवनिंग करते हैं, तो उसका क्या पर्याय है, उसका अर्थ क्या है? अगर हम इसकी जगह हरे कृष्णा हरे कृष्णा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारी जो बुद्धि होगा उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हम अपनी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो
इस्कॉन की एक बड़ी भूमिका है। और जैसा कि हमारे गीता में भी कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी इस्कॉन की ही नहीं है, हम सब युवा पीढ़ी, हम सारे सभी विद्यार्थियों या फिर जो भी जुड़े हुए हैं सब लोगों की जिम्मेदारी है। और जैसे हम अर्थ प्रोटेक्शन पे बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि हम संस्कृति पर भी बात करें कि जैसे अभी एक भैया थे, मैंने अभी एक हफ्ते पहले बोला उनको कि ब्रदर थोड़ा सा इस्कॉन में पूजा पाठ, तो उनका ही नहीं युवा पीढ़ी का रहता है कि भाई देख पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यार हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं हमारे इससे कि, तो वो सब चल जाता है। तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं ठीक है, वो हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी ना कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करें। तो मैंने उनको बताया और मेरी बातचीत हुई, तो फिर वो कुछ हद तक तो सेटिस्फाई हुए। मैंने कहा ब्रदर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हम बात करते हैं, तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा जो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए हैं, तो हम भी उनको जाके समाज में कहीं ना कहीं प्रचार करें कि अपने धर्म और भौतिकतावादी दोनों को साथ में लेकर हम तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इससे पॉजिटिविटी ही आएगी। ये जो हमारी कहीं ना कहीं सभ्यता है, संस्कृति है, हम कहीं ना कहीं उसको भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसके दो फैक्ट हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या क्या है बताइए। एक तो ये कि आजकल कॉन्वेंट स्कूल में प्रेयर इंग्लिश में करवाई जाती है, जो कि बिल्कुल भी ऑथेंटिक ही नहीं है, जो भगवान द्वारा मान्यता ही नहीं है। जैसे कि हमारे जैसे शिशु मंदिर है आरएसएस वालों के, या फिर कोई भी हमारे इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ पे प्रेयर्स होती हैं, पूजा पाठ होते हैं। जैसे हम सरस्वती वंदना करते थे, और मैं तो आज भी करता हूँ कि या कुंदेन्दु सार हार धबला या शुभ्रवस्त्राव्रता। तो उस तरीके की अगर हम प्रेयर्स को अप्लाई करें, उसको हम घर पे भी करें, तो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और जो नेगेटिविटी होती है कि ये तो डिप्रेशन से हम कहीं ना कहीं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे आने का क्या प्रॉफिट है। अब भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती है, तो यूपीएससी के जो छात्र हैं यहाँ पे आते हैं, अब जैसे उनका क्या फ़ायदा है। आई थिंक यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए तो आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो सिविल सेवक होते हैं उनका भी काम, और जो सही मूल्य कहा जाता है कि सिविल सेवक जनता की जाकर सेवा करेंगे, जनता को जो वंचित वर्ग हैं या फिर जो कल्याणकारी योजना हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, जो कि यार हम जैसे कुछ जैसे हम किसी गरीब को देखते हैं तो मन में एक भाव आता है, तो वो क्यों ना एक धार्मिक रूप से भी यार हम सहारा लेकर करें तो कुछ हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि जैसे एक बाइक होती है, ठीक है, तो बाइक के दो पहिए होते हैं, वो तभी चल पाएगी। ठीक वैसे ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये मेरा अपना मानना हो सकता है और लोगों का मानना ना हो, और कुछ नेगेटिव कमेंट भी करें तो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जैसे बाइक होती है तो दो पहिए होते हैं उसके, तो ठीक है ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मानना चाहिए कि एक भौतिकतावादी एक पहिया है और आध्यात्मिक एक पहिया है, तो दोनों को मेल जोल कर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लगभग 1-1.5 घंटा या 1-1.5 घंटे का ही होता है, लेकिन इसमें आनंद बहुत आता है। मुझे भी आज बहुत मज़ा आया। तो ज़्यादा टाइम का तो नहीं है ये? नहीं, 1 घंटा आप तो निकाल ही सकते हैं। 1 घंटा आप अगर स्ट्रेसलेस 1 घंटे में हो जाते हैं, तो बाकी आपके पास 23 घंटे बचते हैं पूरे दिन के। 23 घंटे में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। पूरे दिन तो आप पढ़ भी नहीं सकते, वैसे भी आप 1 घंटा कहीं ना कहीं ऐसे में मोबाइल चलाने में या किसी सोशल साइट पे ऐसे तो बर्बाद कर ही देते हैं। तो उसका एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लाइक न्यू एस्पिरेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप उन सबके सीनियर हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। वो तो एक अच्छे मोटिवेटर या गाइडर उनको चाहिए। आप किसी अच्छे गाइड के बिना इस फील्ड में अगर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। जो एक अच्छे आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, टीचर हो, कोई सीनियर हो या कोई आपके फैमिली मेम्बर हो, तो वो तो चाहिए ही। और जितने भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज है ना, उसको तो ब्रेक कर दीजिए। एक ऑथेंटिक सोर्स मुझे ऐसा लगता है जो एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक से ज़्यादा आप, और मल्टीपल रिवीजन आपका होना होगा, तो उसी से हो जाएगा। अदरवाइज़ आगे ऊपर वाले की कृपा जो भी कोशिश करते रहिए, होगा। यहाँ पे कुछ दोस्त और बैठे हैं, मैं उनके पास भी चलूँगा और उनसे बात करूँगा कि
इनका क्या नाम है, आपका नाम क्या है और आप आज ही पहली बार आए हैं या फिर पहले भी इस प्रोग्राम में आए हैं? नहीं, आज ही पहली बार आया हूँ। वैसे मेरा नाम नवनीत सिंह है, मैं यूपी से हूँ। यूपी में 75 ज़िले हैं, आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ के पास एक कासगंज है, वहाँ से। ओके, इस प्रोग्राम में आकर के आपको कैसा लगा कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर एसएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर जॉब करते हैं? नहीं, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। तो इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा? क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जब यहाँ पे आता है तो कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं या नहीं? यार डेफिनेटली मिलते हैं यहाँ पर आके। मतलब एक तरीके से जो हमारी जो माइंड का स्ट्रेस होता है ना, वो रिड्यूस होता है। तो इसलिए मतलब इस प्रोग्राम में हमें आना चाहिए, मतलब इसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी जो टेंशन है वो दूर रहे। आपने कोई अटैम्प्ट दिए हैं अभी? हाँ, एक दे दिया है, अभी नहीं हुआ है। अब की बार ज़रूर होगा क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ होता है। हाँ, डेफिनेटली। ऑप्शनल क्या था आपका? ज्योग्राफी। विदाउट कोचिंग के कर रहे थे या कोचिंग? नहीं, कोचिंग दी है। कौन सा कोचिंग? ये भाई ने चाणक्य अच्छा, आप भी चाणक्य के हैं, तो आप इंदिरा विकास में ही रहते हैं मुखर्जी नगर? इंद्र पे कहते हैं। इस प्रोग्राम में जो दूसरे बच्चे हैं आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या मज़ा आया? मुझे बड़ा मज़ा आया, यहाँ पे आरती वारती हो रही थी, बड़ा कीर्तन के साथ में, तो एकदम जोश आ रहा था शरीर के अंदर। ऐसा आपको लगा कि हाँ एकदम एनर्जी आ रही थी? हाँ, एनर्जी तो मिल ही रही थी। मतलब एक जब भगवान की जब हम भक्ति में खो जाते हैं ना, तो एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे मतलब एक बॉडी में एक रिलीफ मिलता है। तो बस उसी से मतलब एक रिड्यूस होती है स्ट्रेस। और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, इस बार आपका ज़रूर होगा। सभी दोस्तों का, एक दोस्त और हैं उनका भी होगा, और मुझे लगता है ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं। इनसे पूछना बाकी रह गया है, इनसे भी पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? सौरभ नाम है। आप कहाँ से हैं? यूपी में, उन्नाव जिले से। ओके, आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है या एसएससी एस्पिरेंट? यूपीएससी एस्पिरेंट। तो चारों दोस्त हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट है। आपने अभी कोई अटैम्प्ट दिया या नहीं? लास्ट ईयर दिया था, पीटी नहीं हुआ था। इस बार पीटी जरूर होगा, कोशिश में तो लगे हुए हैं। आज आप यहाँ पे कितने बजे आ गए थे? ये जो प्रोग्राम है कितने बजे शुरू हो जाता है? मैं 6 बजे पहुँचा था, आप पहले पहुँच गए थे क्या? हाँ, पहले पहुंच गए थे, 5:30 के करीब पहुंच गए थे। तो यही 5 बजे के 5:15 के करीब स्टार्ट होता है। 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, जिसमें आरती होती है, प्रसाद मिलता है, फिर गीता के बारे में कुछ बताया जाता है कि कैसे आप अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। यही होता है। तो यहाँ पे मतलब तरीके से क्लास भी चलती है? हाँ, संडे को हमारे गोलोक प्रभु जी की क्लास होती है, जिसमें हमें जीवन के बारे में बताया जाता है, कैसे आने वाली समस्याओं को टैकल करते हैं, अब फिर आगे अपने जीवन में कैसे सुधार करते हैं, बदलाव करते हैं, तो ये सब बताया जाता है। यहाँ पे जब यूपीएससी एस्पिरेंट आते हैं, अपना घर परिवार, यार दोस्त, बचपन का स्कूल कॉलेज सब छोड़ के आते हैं, तो दुनिया भर की कहा जाता है कि डिप्रेस्ड रहते हैं, टेंशन रहती है, तैयारी करते हैं, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो यहाँ आने से क्या वो चीज़ें थोड़ा ख़त्म होती हैं, रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है? नहीं, हाँ, ऐसा है, रियली ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती, बाहर क्राउड तो हर जगह ही होता है, फिर उससे बचने के लिए या अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए तो थोड़ा 1 घंटा निकाल ही सकते हैं, आ सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है हम जैसे माहौल में रहेंगे उसी में हम ढल जाएंगे। अगर अच्छे में रहेंगे तो अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और थोड़ा बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। तो क्या ये अच्छी जगह है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता है कि पूरे मुखर्जी नगर में ऐसी जगह कहीं और भी है। हाँ, डेफिनेटली सबसे अच्छी जगह, क्योंकि हम मोटिवेशन लेने के लिए काफ़ी साइट्स पे जाते हैं या पेड प्रोग्राम्स देखते हैं, जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, वो यहीं ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आपका ऑप्शनल क्या था? हमारा हिस्ट्री था ऑप्शनल। आपका क्या था? ज्योग्राफी। अच्छा, जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं ऑप्शनल चुनने में काफ़ी दिक्कतें करते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आता क्या लें क्या ना लें, और बाद में कोई जल्दबाजी में ले लेता है, फिर वो लटक जाता है, फिर बीच में फंस जाता है, फिर चेंज करता है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहें हम? उन लोगों को कहना चाहेंगे कि पहले देख लेना चाहिए अपने आप कि आप उसको इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आपका इंटरेस्ट है उसमें कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप चाहे जितना अच्छा सब्जेक्ट लेंगे वो भी आपको बोरिंग लगेगा, नंबर फिर नहीं दिला सकता आपको। तो आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ, सब्जेक्ट में जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, ऑप्शनल आप चुन नहीं पाओगे। अगर ऐसा कोई ऑप्शनल चुन लेते हैं जिसमें मतलब आपको बोरिंग फील होता है, तो मतलब आप उसको नहीं लिख सकते। मतलब कि इंटरेस्ट अपनी तरफ से होना चाहिए, खुद दिल से, क्योंकि कोचिंग में एक बार आप चले गए तो कोचिंग वाले खुद आपके अंदर पैदा कर देते हैं। यही हमारी गीता भी बताती कि अर्जुन अंदर से उनके नहीं आ रहा था कि हम लड़ें, लेकिन जब भगवान ने गाइड किया फिर उन्होंने लड़ा, फिर गीता का ज्ञान मिला। तो यही गीता भी सिखाती कि जब तक अंदर से इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोचिंग एक गाइडेंस है, सिर्फ कोचिंग गाइडेंस ही दे सकती है, इससे ज़्यादा मतलब खुद ही सब कुछ करना होता है हमें।
तो दोस्तों इन सभी दोस्तों के लिए हमारी शुभकामनाएं। आज हम इंदिरा विकास कॉलोनी में मौजूद थे। बेस है इस्कॉन टेम्पल का, मुखर्जी नगर बेस है इसका। हेड ऑफिस एक तरीके से मान लीजिए रोहिणी मंदिर है, रोहिणी मंदिर के थ्रू ये चलता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम होता है, सुबह सुबह आरती होती है, कीर्तन होता है, भजन होता है, गीता के बारे में बताते हैं, और संडे को क्लास। हाँ, संडे को क्लास होती है, शाम में 6 बजे होती है, 1 घंटे क्लास चलती है। और ये सब खत्म होने के बाद में भोजन मिलता है। हाँ, प्रसाद मिलता है, काफ़ी टेस्टी होता है। तो बहुत टेस्टी होता है, मैंने भी खाया है। तो ये सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर जैसे और स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं तो क्या वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आके ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, देखना चाहिए, पता चले हमें कि हाँ क्या हो रहा है। हाँ, जो दोस्त मुखर्जी नगर इसके आसपास के एरिया में रहते हैं, जैसे गोपालपुर, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, इंदिरा विहार, इंदिरा विकास कॉलोनी, वजीराबाद, संत नगर, कहीं पे भी रहते हैं आसपास के एरिया में, ये जो किताबी रंगी बिरंगी दुनिया है ये, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र आते हैं। हमने अभी कुछ ही छात्रों से बात की है, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।